अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो यह सुनिए। स्टूडेंट अदा में आपका स्वागत है। मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब ज्यादातर बच्चे वीडियो गेम्स और स्पोर्ट्स में व्यस्त थे। मैंने अपने पिताजी के स्टॉक पोर्टफोलियो ट्रैकर को देखा, जो फाइनेंशियल डेटा का एक डिजिटल खजाना था। रंगीन चार्ट्स और बदलते हुए नंबर्स ने मुझे तुरंत आकर्षित किया। यह एक रोमांचक गेम जैसा लगा, एक पजल जिसे मैं सुलझाने के लिए दृढ़ था। मैंने अपने पिताजी को मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया, जो मुझे बहुत बड़ी रकम लग रही थी। मेरा शुरुआती अनुभव गैम्बलिंग जैसा था, जो एंजाइटी और एक्साइटमेंट से भरा था। मैंने टेक स्टॉक्स की अस्थिरता का सामना किया और रास्ते में कठिन सबक सीखे। यह शुरुआती अनुभव हालांकि बचकाना था, लेकिन मार्केट्स के लिए एक ऐसा जुनून जगाया जिसने मेरे भविष्य को आकार दिया। मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मार्केट की जटिलताओं को समझने के लिए उत्सुक था। सेमिनार्स में भाग लेना और एक्सपर्ट्स से सीखना मेरी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मेरे पहले छोटे छोटे लाभ एक जीत थे, जिससे इन्वेस्टिंग की शक्ति में मेरा विश्वास बढ़ा। जैसे जैसे मैंने इन्वेस्टिंग में गहराई से काम किया, मुझे टेक्निकल एनालिसिस से प्यार हो गया। मैंने ऐसी किताबें और आर्टिकल्स पढ़ डाले जो मार्केट के सीक्रेट्स को अनलॉक करने का वादा करती थी। मैंने चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का अध्ययन करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। मेरा मानना था कि कोड को क्रैक करने से मैं मार्केट को टाइम कर पाऊंगा और बहुत पैसा कमा पाऊंगा। हालांकि मुझे इस अप्रोच की लिमिटेशंस का एहसास हुआ। मार्केट एक जटिल और अप्रत्याशित जानवर था। अब समय आ गया था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर पुनर्विचार करूं। 19 साल की उम्र में जब मैंने बेंजामिन ग्रेहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब खोजी, तो मेरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बदल गया। इस गिफ्ट ने मुझे इन्वेस्टिंग के लिए एक लॉजिकल, एनालिटिकल और लॉन्ग टर्म अप्रोच के प्रति मेरी आंखें खोल दी। ग्रेहम का थीसिस इन्वेस्टिंग व्यवसायों के मालिक होने के बारे में है, स्पेक्यूलेशन के बारे में नहीं। किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस पर विचार करने से पहले उसकी फंडामेंटल्स को समझें। यह किताब मेरी गाइड बन गई, जिसने आने वाले वर्षों के लिए मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आकार दिया। ग्रेहम की टीचिंग्स ने मेरे पर्सपेक्टिव में एक मूलभूत बदलाव लाया। मैंने स्टॉक्स को केवल टिकर सिंबल्स के रूप में देखना बंद कर दिया, बल्कि उन्हें वास्तविक व्यवसायों में आंशिक स्वामित्व के रूप में देखना शुरू कर दिया। मैंने कंपनी रिपोर्ट्स का अध्ययन करना शुरू कर दिया, बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स का विश्लेषण किया। मैंने एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का विश्लेषण करना सीखा। मैं अब शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रभावित नहीं होता था। माइंडसेट में यह बदलाव स्पेकुलेशन से ओनरशिप तक अमूल्य साबित हुआ। भाग 5, तूफानों का सामना करना, द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। स्टॉक मार्केट एक अस्थिर जानवर है, डर और लालच से प्रेरित अचानक उतार चढ़ाव का शिकार। ग्रेहम ने मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के महत्व के बारे में सिखाया। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस विशाल समुद्र पर लहरों की तरह हैं। नाटकीय लहरें समुद्र की गहराई को प्रभावित करने के लिए बहुत कम करती हैं। शॉर्ट टर्म नॉइज को कंपनी के वैल्यू से विचलित नहीं करना चाहिए। यह पर्सपेक्टिव बाजार के तूफानों से बाहर निकलने में मदद करता है। एरियम का सके है। भाग 6, धैर्य की शक्ति, कंपाउंडिंग रिटर्न्स एंड बिजनेस ग्रोथ। ग्रेहम से मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा वह था कंपाउंडिंग की शक्ति। इस सरल कॉन्सेप्ट का लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। कंपाउंडिंग आपके रिटर्न्स पर रिटर्न्स अर्जित करने का स्नोबॉल इफेक्ट है, जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाता है। इसके लिए धैर्य और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की आवश्यकता होती है। जल्दी मुनाफा कमाने के लिए दौड़ने के अर्ज का विरोध करना और इन्वेस्टमेंट्स को लगातार बढ़ने देना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक अच्छी तरह से प्रबंधित बिजनेस को बढ़ने में समय लगता है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट्स को भी धैर्य और निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण है। याद रखें, इन्वेस्टिंग का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंपाउंडिंग की शक्ति को अपनाएं और समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ते हुए देखें। Bale sa kasay awi amya bal a uni palut lokaha. भाग 7, अटकलों से नेतृत्व तक, इन्वेस्टिंग विद पर्पस। इन्वेस्टिंग केवल फाइनेंशियल गेन से कहीं अधिक है।
यह उन व्यवसायों के ग्रोथ में भाग लेने के बारे में है जिन पर मैं विश्वास करता हूं। इसने कंपनीज के साथ मेरे रिश्ते को बदल दिया। मैं एक स्टूवर्ड बन गया, उनके लॉन्ग टर्म वेल बीइंग में इन्वेस्ट किया। मैंने स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल मॉडल्स वाली कंपनीज की तलाश की। इस पर्पसफुल अप्रोच ने फाइनेंशियल रिटर्न से परे फुलफिलमेंट प्रदान किया। साझेदारी का फल, व्यावसायिक उपक्रमों में साझा सफलता। मेरी इन्वेस्टमेंट यात्रा ने मुझे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलवाया जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मेरे जुनून को साझा करते थे। हमने मिलकर विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों को शुरू किया, अपने संसाधनों और अनुभव को एक साथ लाया। ये साझेदारियां विश्वास, परस्पर सम्मान और स्थायी मूल्य बनाने की साझा प्रतिबद्धता पर बनी थीं। व्यक्तिगत धन से परे, अमेरिकी प्रगति में निवेश। मेरी इन्वेस्टमेंट में सफलता बढ़ती गई और समुदाय को वापस देने की मेरी इच्छा भी बढ़ती गई। इन्वेस्टिंग प्रगति और नवाचार को चलाने का एक साधन बन गया। मैंने उन इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया जो मेरे मूल्यों के अनुरूप थे। कंपनीज जो रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर पर काम कर रही हैं। इस अप्रोच ने उद्देश्य और संतुष्टि की गहरी भावना प्रदान की। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक बदलाव की विरासत बनाने के बारे में था। बुद्धिमान निवेश का स्थायी ज्ञान। बेंजामिन ग्रेहम की शिक्षाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उनके वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के सिद्धांतों ने मुझे बाजार के उतार चढ़ाव के माध्यम से निर्देशित किया है, तेजी के बाजारों से लेकर मंदी तक। उन्होंने लगातार सकारात्मक परिणाम दिए हैं। ग्रेहम के फिलॉसफी ने मुझे एक अधिक धैर्यवान और अनुशासित इन्वेस्टर के रूप में ढाला है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट के सफर को अपनाना। एक इन्वेस्टर का सफर निरंतर सीखने, एडेप्टेशन और ग्रोथ का होता है। फाइनेंशियल न्यूज से अपडेटेड रहें, मार्केट ट्रेंड्स को समझें और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाएं, स्टॉक्स के पीछे के व्यवसायों को समझें और मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना करते समय लचीला बने रहें। इन्वेस्टिंग को नवाचार का समर्थन करने और आर्थिक विकास को गति देने के अवसर के रूप में देखें। सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी एजुकेशन में है। अधिक पढ़ें, मेंटर्स की तलाश करें और सीखना कभी बंद न करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाएं, धैर्य और अनुशासन विकसित करें और मार्केट फंडामेंटल्स को समझें। मार्केट फ्लक्चुएशंस का सामना करने और सस्टेनेबल ग्रोथ प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करें। याद रखें, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट का सफर डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी का एक फायदेमंद रास्ता है।